कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं, उसका किसी पे क्या असर होगा। बस मुंह खोल देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। सोशल मीडिया को लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि बस वहाँ पर अपनी गंदगी निकालने का, यानी कि अपने मन की गंदगी को आओ और फटाफट या तो कमेंट बॉक्स में डाल दो या फिर एक्सप्रेस कर दो। ऐसे ही कुछ चंद लोग हैं जो ये गंदगी सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं और उसमें भाई बहन के रिश्ते को भी शर्मसार कर रहे हैं। कौन है वो, क्या है, पूरी बात बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें मैंने एक लेडी के बारे में बात किया था कि एक लेडी है जो बहुत ही ज़्यादा अपने चैनल से आकर बक 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 वीडियो बना रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, बेसिर पैर की बात कर रही हैं और वो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दिन में दो दो तीन तीन वीडियो अपलोड कर रही हैं, लाइव कर रही हैं और न जाने क्या क्या कर रही हैं। और जब उनको ये पिछली पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि लखन सामने आए थे, जब भाई उनकी बहन के खिलाफ अगर जाकर कोई कुछ भी करोगे तो एक भाई चुपचाप कैसे देख सकता है। अगर वो रिश्ता जो है ऐसा है कि देखिए, लखन ने भी अपनी वीडियो में ये कहा था कि इनके घर का मैटर है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणियां नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा। क्योंकि जैसे हमने भी यही अक्सर कहा है कि अगर एक ही किचन में चार बर्तन होते हैं, वो कई बार खटकते हैं, आवाज़ होती है, लेकिन एट दी एंड रहते वो साथ में ही हैं, एक ही किचन में रहते हैं। तो बस यही सब चीज़ें जानते हुए बूझते हुए भी, क्योंकि इतने दिन से वो उनका रिश्ता है, इतने दिन से वो उनको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि गुस्सा होता है जब एक दूसरे से, अपनों से ही इंसान गुस्सा होता है। और जब गुस्सा होता है तो चार बातें इधर से होती हैं, चार बातें उधर से होती हैं। लेकिन जब भी वो गुस्सा शांत हो जाता है या वक्त के साथ धीरे धीरे करके जब जख्म भरना शुरू हो जाता है, तो फिर वो रियलाइज़ हो जाता है। क्योंकि फिर भी एट दी एंड कहने वाली बात तो वही है कि अपने तो अपने होते हैं। वो अलग बात है कि वो अपने ही लोग होते हैं। जब दिल से टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके दिल से बाहर निकलती है, और वो निकलनी भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो इंसान तो घुट घुट के ही वही ज़िंदगी जी लेगा अपनी, तो क्या ही कर पाएगा। इस ऐसे बीमार होने से अच्छा है कि चीज़ों को एक्सप्रेस करो और बाहर निकालो। और वही चीज़ें जो है वो सपना के थ्रू बाहर निकली थी उस रिकॉर्डिंग के अनुसार। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो अब से नहीं, सालों से चलती आ रही हैं, और वो हो सकता है आज भी मेंटेन हो। चार बर्तन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अब हमने सपना का तरफ का तो पक्ष सुन लिया है, लेकिन हमने दूसरी तरफ का पक्ष नहीं सुना है। तो चलो, वो हम कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमने सपना की तरफ से सुनी है वो इतनी लाइट लेने वाली बात तो नहीं है, इतनी हल्की में तो नहीं है। वो किसी को इस तरह से मारना पीटना, प्रेगनेंसी में ये सब कुछ करना, उसी घर में रहने के बावजूद भी कोई स्टेप ना उठाना। अरे भाई, आपके घर में कोई दूसरे के घर की बेटी बहू शादी होकर आती है तो उसको अपनी बेटी की तरह से मानो, और उनको तो और ज़्यादा मानना चाहिए था जिनके घर में खुद ही बेटी नहीं है, खाली सिर्फ दो बेटे हैं। तो भाई वो जो तीसरी आ गई है तो कम से कम उसको बेटी की तरह से रखो, उनको उतना ही प्यार दो जितना अपने बेटों को दे रहे हो। अरे चलो, उतना भी ना सही, कम से कम, लेकिन उसकी परेशानियों को, उसकी जो मार पिटाई हो रही थी, ये लड़ाई फजीते हो रहे थे, या जो भी चीज़ें हो रही थी, उसमें आकर खड़े तो होते, बताते तो सही, कुछ तो करते। लेकिन जो रिकॉर्डिंग में हमें सुनने को देखने को मिला वो उसका बिल्कुल विपरीत था। ना केवल वो आए बीच बचाव कराने के लिए, बचाने के लिए, वो भी ऐसे हालात में जिसमें दूसरे को देखकर भी तरस आ जाता, तो फिर भी वो तो उनके सास ससुर थे। और यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों को भी इतना ज़्यादा बुरा भला लग रहा है, और लोग बुरा भला कह भी रहे हैं उनके पेरेंट्स को। अब बात करते हैं दूसरी रिकॉर्डिंग की। तो जो दूसरी रिकॉर्डिंग थी उसमें लोगों का ये कहना है कि भाई, और उनका भी यही कहना है, वो जो औरत है ना जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को जो है दादागिरी कर रही है, वो उनका भी यही कहना है कि वो तो प्रॉपर्टी मांग रही है, उसे तो किसी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई, प्रॉपर्टी मांग रही है, इसने प्रॉपर्टी मांगी है तो इसने अपने लिए तो नहीं मांगी है ना, अपने बच्चों के लिए मांगी है। और दूसरी बात, जब उस घर में रहकर उसका जीना हराम हो रहा था, या फिर वो अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको पटरी पर नहीं ला पा रही थी, तो ये डिसीजन सही लिया उन्होंने कि मैं बाहर आ जाती हूँ, ताकि वो भी चैन से बैठे। हो सकता है उनको भी सपना से प्रॉब्लम हो, तो वो भी, उनको प्रॉब्लम जो है उनको ठीक करने का टाइम मिल जाए या अपना पूरा वक्त मिल जाए, जिससे कि उनको इस बात का एहसास हो कि साथ रहने का क्या मतलब होता है और दूर रहने का क्या मतलब होता है। साथ रह रह के हमें क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए और दूर रहकर हमें क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये दोनों के लिए ये सबक है। मैं ये नहीं कह रही कि खाली सपना जो है इन सारी चीज़ों से झेल रही है तो उनको तकलीफ़ नहीं हो रही होगी, तकलीफ़ उनको भी हो रही होगी, वो अलग चीज़ है कि हमें वो देखने सुनने को नहीं मिल रही।
तो देखो हम भी समझ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि माँ बाप का दुख जो होता है वो माँ बाप का दुख ही होता है। उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं तो उनका भी दुख कम नहीं है, लेकिन अपने दुख में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए। जो चले गए इस दुनिया से वो चले गए, लेकिन जो जिंदा हैं कम से कम उनकी तकलीफों को तो समझो। अब वो जो औरत है वो क्या एलिगेशंस लगा रही है, अब तक की तो आपको बात सबको समझ में आ गई होगी कि सपना ने एक रिकॉर्डिंग जो है वो लीक की थी जिसमें सूरज जी उनको मार पीट रहे थे, बुरी तरह से वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, गला दबा रहे थे। और वो भी तब जब वो 6 महीने 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में उनको मारा पीटा गया सास ससुर के द्वारा। वो भी ये भी एलिगेशंस वो लगा रही थी कि ये भड़काते थे, समझाते बुझाते थे। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि भड़काते ही होंगे, क्योंकि अगर वो बचाने नहीं आए हैं तो फिर भड़काते ही होंगे। अगर ऐसा था तो चलो एक बात तो होता है कि शिकायत लगाना, एक होता है कि चलो भाई चीज़ें बोलना, लेकिन एक बात ये भी तो होता है कि जब मार पिटाई तक की इतनी कंडीशन आ जाए कि प्रेगनेंसी में एक आदमी जो है या यूँ कह लो अपना बेटा जो अपनी बहू को मार रहा है, तो कम से कम बीच बचाव कराने के लिए तो आओ। ये तो कहो कि मार पिटाई मत करो, जो चीज़ें हैं वो मुंह से सॉर्ट आउट करो, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ। तो चलो इस बात को अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं उस लेडी की बात को। तो उसने इनका पक्ष लेते हुए और इनको सपोर्ट करते हुए इनके सास ससुर को मैं गलत नहीं ठहरा रही इस चीज़ के लिए कि भाई उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए या उनका दुख कम है, लेकिन कम से कम जो चीज़ें दिख रही हैं, जो सुनाई दे रही हैं, जो सामने आए हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके बिहाव पर तो कम से कम चीज़ों को एक औरत होने के नाते समझो। तो उनका इतना ज़्यादा फेवर कर रही हैं कि उसके चलते वो सपना को गलत गलत एलिगेशंस लगा रही हैं, गलत गलत चीज़ों की सीख दे रही हैं। मर्यादा तक पे भी बात की उन्होंने एक स्त्री के, और ना जाने क्या क्या एलिगेशंस लगा रही है। अब इन्होंने नई बात क्या पकड़ ली है, नई बात लेकर आई। अब तक तो यही कह रही थी सास ससुर ऐसे हैं, सास ससुर वैसे हैं, उनको बदनाम कर दिया, ये कर दिया, बदनाम करके घर से निकल गई, उनको ऐसी इतना बदनाम कर दिया कि वो लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। 4 लोग होते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं। ये तो हो गया उसका पुराना किस्सा। अब उसका नया किस्सा क्या है, सामने आकर ये कहती है बैठकर कि वो तो इसलिए वहाँ से अंशु को हटाया गया क्योंकि वहाँ पे इनके जो है जान पहचान के ये इनके मुंह बोला भाई जो है वो 4-5 आदमियों को लेकर, अपनी टीम को लेकर उनके घर पहुँच गया। और उनको लगा है कि जहाँ वो लड़की रहती है यानी कि अंशु, उसके लिए वहाँ पर वो सेफ नहीं है अब रहना, इसलिए वहाँ से अंशु को उन्होंने भेज दिया गया है। देख ली इसकी घटिया सोच। जबकि हमने देखा है कि वो उनको भी बहन मानता है और सपना को भी बहन मानते हैं। और उन्होंने जो है अंशु को, बच्ची है भाई वो, कहाँ तुम इस छोटी सी बच्ची को किस पचड़े में घसीट रहे हो, अभी तक तो वो बालिग भी नहीं हुई है, छोटी बच्ची। अगर वो लखन भैया हैं उनके और उनके भैया से वो इतना ज़्यादा लाड़ दुलार प्यार वो सब कुछ करती है, तो तुम्हें वो रिश्ता बहन भाई का नहीं दिखाई दिया था क्या? वहीं दूसरी तरफ लखन भैया भी बराबर अंशु को बेटी की तरह से, बच्ची की तरह से ही वो ट्रीट करते हैं। जैसे सपना उनको बच्चे की तरह से मानती है, वैसे वो भी उनको बच्चे की तरह से मानते हैं। लेकिन बात बनाने के लिए तो कुछ भी बात बना लो। और वही वाली बात है ना, जब तक उल्टी गंगा ना बहाओ तो लोगों को ये समझ में आता है, क्योंकि एक तो गंगा हो रही है सीधी तरफ से बह रही है, तो सब उसी में बह रहे हैं। लेकिन चलो भाई मैं उल्टा चलती हूँ जिससे कि मैं लोगों की नज़रों में आऊँ, ताकि मैं व्यूज़ कमा पाऊँ। वही वाली बात है ना कि अगर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो क्या इंगेजिंग तो मिलेंगी मेरी वीडियो को। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने का एक नया तरीका था। अगर सचमुच में वाकई में उनको सपोर्ट करती तो जाती उनके घर, बूढ़े माँ बाप का हालचाल लेने के लिए जाती। कैमरा तो है ना तुम्हारे पास, सोशल मीडिया की ताकत भी है, जिस ताकत का तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो, तो जाती उनका पता करती, उनको समझाती बुझाती। बड़े होने के नाते बड़ी मर्यादा की बातें कर रही थी। मर्यादा तो तुम्हारी भी देख ली हमने, तुमने खुद अपने घर का कितना छीछा लेदर करके अपलोड किया हुआ है। क्यों किसी के ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाती हो? हमने देखा है निधि की दुनिया के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई भाई। पहले उसको बहन बना लिया, फिर बाद में उसको बदनाम कर दिया, उल्टी सीधी वीडियोस के खिलाफ बना ली, उसकी शादी तक कराने के लिए राजी हो गई थी। तो निधि की दुनिया ने फिर इसको एक्सपोज किया, क्योंकि वो भी तो भाई एक सिंगल मदर है, वो भी तो इन सारी चीज़ों से जूझ रही है। अगर तुम एक लेडी का दर्द समझ रही थी अपने मतलब के लिए, तो तुम्हें दूसरी लेडी का दर्द समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां तुम्हारा अपना मतलब था और यहाँ तुम्हारा दूसरा मतलब है। तो उसने अपने चैनल पे ये वीडियो डाली अलग अलग तरीके के, और भाई टाइटल कितने अजीब और गरीब डालती है इस औरत को, बिल्कुल शर्म नहीं आती। टाइटल देखो इस औरत के, बहू रानी को नहीं मिलेगा घर, बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर इनको घर चाहिए, प्रॉपर्टी डोनेट की जाएगी। मतलब उनके पेरेंट्स के बिहाफ पर खुद ही ये स्टेटमेंट दे रही है। और ये स्टेटमेंट देने का पता है क्या मतलब है? जिससे कि जो लोग इसके थंबनेल को देखकर इसके चैनल पर जाए, उनको ये लगे कि ये उनसे मिली हुई है, या ये उनकी रिश्तेदार है, या ये उनके बिहाफ पर वीडियो बना रही है, या इसको उसके घर की सारी चीज़ें पता हैं। ये सब व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया। इसीलिए जो है ना, भूल गई है व्यूज़ लेने के लिए कि इसने इस बार किससे पंगा लिया है।
इसने जिससे पंगा लिया है ना, वो एक भाई है, और वो एक ऐसा भाई है कि वो अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब तो बात आ गई है उसके खुद के कैरेक्टर पर भी। अगर वो उसके खुद के कैरेक्टर को उछालेगी, उसका नाम खराब करेगी, उसकी परवरिश पर सवाल उठाएगी, तो क्या वो छोड़ेंगे? इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक और वीडियो के टाइटल देखो, 2 बेटे तो दे दिए, अब क्या देगा वो घर तुम्हें? इसका कच्चा चिट्ठा तो अब खोलूंगी, एफआईआर होगी मुझ पर। बहू ने इतनी बड़ी साजिश रचकर बुजुर्गों को गुनाहगार बना दिया। ओह माय गॉड! ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो ना रिपोर्टर है, और ये वहाँ पर गई है, इसने सारी रिपोर्ट ली है, और उसके बाद ये अब इंसाफ की देवी बन गई है, इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक है, तुम उनके फेवर में बोल रहे हो, लेकिन दूसरे को गलत क्यों ठहरा रहे हो, जबकि पता है कि दूसरा भी मुसीबतों का मारा है। ना तकलीफ सपना की कम है, ना तकलीफ उनके माँ बाप की कम है। इस उम्र में वो बिना औलाद के हो गए हैं, बिना अपनी पोती पोतियों के, बहू भी नहीं है, अकेले हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। उन्होंने अंशु को भेजा, उनकी क्या मंशा थी, क्या दिमाग में चल रहा था, किसी ने क्या भड़काया है, क्या सोचा है, क्या रीजन रहा है, ये भाई किसी को भी नहीं पता। लेकिन इन्होंने उसको एक अलग ही रूप दे दिया, एक अलग ही नाम दे दिया, क्योंकि लखनीत वहां पर पहुंचे थे अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। उनके साथ 2 लोग उनकी टीम के थे। तो लखनीत अकेले नहीं थे, लखन अकेले नहीं थे, उनके साथ नीतू भी थी, भाभी भी थी, जिन्होंने वहां पर बैठकर अच्छे से राखी वाखी सब बंधा के सेलिब्रेट किया है। और जब वो पहुंचे थे ना, तो वो अकेले नहीं थे, वो पहले उनके मम्मी पापा से मिले थे। वहाँ अंशु और सपना अकेले नहीं थे, उनके पेरेंट्स इन लॉज भी थे वहाँ पर। वो पहले उनसे 10-15 मिनट उनसे ही मिले हैं, क्योंकि वो नीचे थे, और उनसे मिलने के बाद वो ऊपर गए हैं उनके कमरे में, जहाँ उन्होंने राखी वगैरह सब बांधी है, गिफ्ट्स दिए हैं। तो तुम कैसे किसी पर एलिगेशंस लगा सकते हो? और जब भाई एलिगेशंस लगाए हैं तो अब झेलो। उसके बाद भी मैडम ने एक और वीडियो भी डाली है, लाइव भी करी है, वो अपडेट भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि उस वीडियो में क्या बोल रही थी और अब क्या हो रहा है। नई अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट पॉडकास्ट सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं कुछ और नई अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।